बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू होगी गवर्नर सिंध के स्टेटमेंट पर। मुस्लिम लीग नून में फूट नवाज शरीफ को दोबारा सदर बनाने की तैयारी, शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाए जाने के इम्कानात और पीटीआई के बानी के हवाले से शहरयार आफरीदी ने बड़ी दावा कर दी है। उसके अलावा जो सोलर पैनल्स लगाने जा रहे हैं बिजली से तंग आकर अफराद, उनके लिए बुरी खबर है कि उन पर जो है वो हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाए जाने का फ़ैसला किया गया है। और राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी, उस पर गुफ्तगू होगी। और उनके अलावा जो हसन अयूब है सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने दावा किया है कि बानी पीटीआई को अपने ही रिहा नहीं करवा रहे। उनके अलावा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और अमेरिका को ख़बरदार भी कर दिया है ईरान के मामले में। तो शुरुआत करते हैं गवर्नर सिंध से कि गवर्नर सिंध ने कहा कि वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि यहाँ पर कराची में स्ट्रीट क्राइम है, उसे कंट्रोल किया जाए, तो उन्हें पैगाम दिलवाया गया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि उन्हीं की तरफ से पैगाम दिया गया कि आप खामोश रहें और ये काम आपका नहीं है। उनका कहना था गवर्नर कामरान टिसोरी का कि तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठें ताकि अवाम को पता चले कि गड़बड़ कहाँ है और कौन अमन अमान नहीं चाह रहा। और अमन अमान की जो कराची के अंदर सूरत हाल है उस पर गवर्नर सिंध ने तशवीश का इजहार भी कर दिया है। और उसके अलावा सीनियर तजज़ियेकार हसन अयूब ने सीनियर सहाफ़ी मंसूर से बात करते हुए कहा है कि पीटीआई के कुछ रहनुमा नहीं चाह रहे हैं कि बानी पीटीआई की ज़मानत हो और वो जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि वो इसी हुकूमत में अपने आप को स्टेबल समझ रहे हैं और तमाम जो मरातें उनको मिल रही हैं। और उनके साथ साथ वो एक स्टेटमेंट देते हैं तो मीडिया पर उनकी ज़बरदस्त खबरें चल जाती हैं। जब बानी पीटीआई ज़मानत पर आ जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे और उनकी वो नहीं चलेंगी। और मौजूदा हुकूमत के साथ उनके बेहतरीन मरासिम चल रहे हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि पीटीआई के बानी इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। ये इंकशाफ किया है सीनियर तजज़ियेकार और सहाफ़ी हसन अयूब ने। और उन्होंने कहा है कि नहीं चाह रहे हैं पीटीआई वाले खुद ही कि इमरान खान बाहर आए जेल से। और नाज़रीन, राना सनाउल्लाह से नसीम ज़हरा सीनियर सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि आपने पीपल्स पार्टी में थे तो आपने क्यों छोड़ी, उनका कहना था कि वो फैसलाबाद से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विज़न और उनकी जो फ़लसफ़ी थी उनके लिए पीपल्स पार्टी में थे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसहाक़ खान को सदर मान लिया तो वो पीपल्स पार्टी से मायूस हुए। दूसरा, उन्होंने बताया कि जब ओपनिंग बेस्टमैन थे जो ज़ियाउल हक़ के मियाँ जाहिद सरफराज, उनको फैसलाबाद से टिकट दिया गया तो वो भी इस पर नाला थे। और 33 साल बीत गए हैं वो पीपल्स पार्टी को अलविदा किया। इस वजह से इख्तलाफात हुए इसहाक़ खान से। इसहाक़ खान के बाद फैसलाबाद से मियाँ जाहिद सरफराज को टिकट दिया गया तो उस पर भी वो परेशान है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो घरों पर बिजली की गैर एलानिया और एलानिया बंदिश के बाद जो लोगों ने सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए हैं उन पर हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि वो इस पर टैक्स लगाएंगे। अब टैक्स कितना होगा और कितना इस पर जो है वो लिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से फ़ैसला ये कर लिया है कि जो सोलर पैनल्स लोग लगा रहे हैं उन पर वो टैक्स वसूल करेंगे। और वज़ीर दिफा जो हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अगर आपको पाबंदी लगानी है तो वो इज़राइल पर लगाएं, ईरान और हमारे मामलात में आप टांग नहीं अड़ाएं। ये हम खुद मुख्तार मुल्क है हमारा और हम जिससे चाहें
روابط اور تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انکشاف ہوا ہے، اور تہلکہ خیز خبر جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں سنی اتحاد کونسل سے ان کی وابستگی ہے۔ شہریار آفریدی جو سابق مملکتی وزیر تھے نارکوٹیکس کے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ بات چیت کریں گے، اور عنقریب بانی پی ٹی آئی کی بات چیت ہوگی پاک فوج سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، آرمی چیف سے، اور تمام ان متعلقہ اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور بات پہلے بھی پی ٹی آئی کے بانی نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شہریار آفریدی نے انکشاف کیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی نے بات کرنے کے لیے، یا بات جو شروع ہونے والی ہے، وہ پاک افواج کے آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوگی، اور موجودہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے ان سے بات چیت